हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के चारों पार्ट्स से आपने पढ़े होंगे, आपने उनका अभ्यास भी किया होगा। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव पढ़ा रहा हूँ। ये भी चार तरह की बात होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट भी एफर्मेटिव, negative, interrogative and interrogative negative, and I am taking the part one of them, that is affirmative type. Okay, हाँ, तो now let us start please। देखिए, ये नोटिंग है कि ये पूर्णकालिक वाक्य होते हैं, इसीलिए इनको परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी इसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। That's why these are called as perfect tense. Okay, इन वाक्यों में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। ऑलराइट, इनकी पहचान है, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुकी हूँ इत्यादि आता है, अथवा ये वाक्य आ, ई अथवा ए से समाप्त होते हैं, जैसे वह चला गया है, वह जा चुका है, अथवा वे जा चुके हैं या वे चले गए हैं, इसका होगा दे हैव गॉन। ओके, ये उदाहरण है। अब जो है दूसरी बात कि वह स्कूल से जा चुकी है या वह स्कूल से चली गई है। ठीक है, ऑलराइट, तो सी हैज़ लेफ्ट द स्कूल। अब नाउ नोट, ये ध्यान रखना है कि ध्यान दें, एक वचनकर्ता के साथ में हैज़, यानी एक वचनकर्ता जैसे ही, शी, इट, इनके साथ में हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुवचनकर्ता जैसे दे अथवा आई वी के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे हमेशा, ये इसकी विशेषता है। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट वाक्य है वर्ब। इनमें क्रिया की थर्ड फॉर्म में आती है। ऑलवेज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज द थर्ड टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, सो यू विल हैव टू ट्राई टू लर्न ऑल सॉर्ट ऑफ verbs in all three types of tense. ओके, हाँ, तो ये इसका ध्यान रखना है आपको कि क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कम माने आना होता है, कम, सेकंड फॉर्म में केम, थर्ड फॉर्म में कम, COM, कम, केम, कम। अच्छा, नेक्स्ट गो माने जाना होता है, इसके तीनों रूप होते हैं, फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। राइट, ऐसा सी, सॉ, सीन, अथवा टेक, टुक, टेकन, एटसेट्रा। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं आपको सभी आपको याद करनी पड़ेगी, आपको कृपया इनको ध्यान दें, ये आपका काम है। प्लीज़ क्रिया की तीनों फॉर्म जो है, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा सबको क्रिया की तीनों रूप ही, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि छोटी छोटी क्रियाओं का आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं आज, इनका पहले आप जो है अभ्यास करें, और जब आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा, समझिए आप, तो आप भी हमारी तरफ से क्रियाओं को मैंने लगाना सीख जाएंगे, बनाना बनाना सीख जाएंगे। ठीक, तो नाउ इस अब मैं इसका रूल पढ़ा रहा है। रूल क्या होता है, रूल लिखे, ध्यान भी दे, अपने कॉपी में नोट कर ले प्लीज। ठीक है ना, ये सबसे पहले आता है कि वाक्य में आप ये छांट लीजिए कि कर्ता क्या है, वर्ग क्रिया क्या है, ऑब्जेक्ट कर्म क्या है, अथवा वाक्य रेस्ट पोर्शन ऑफ द टेंस, आई मीन वाक्य, वो उसमें बाकी बचा हुआ वाक्य क्या है। ठीक है ना, वो एक्सेट्रा के अंदर रख दें आप। ठीक है, तो जब ये कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, तो यू विल हैव टू ऑप्ट, समझे आप, इज जस्ट टाइप इन द सेम मैनर। ओके, तो नाउ आई टेक अप एग्जाम्पल, जैसे वह अपना पत्र पढ़ चुकी है, सी हैज रेड हर लेटर। राइट, दूसरा है वे अमेरिका जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू अमेरिका। राइट, थर्ड एग्जाम्पल, हमने अपना पाठ याद कर लिया है, वी हैव लर्न्ड। इसमें लर्न्ड भी आता है, लेकिन ये चूंकि पार्टिसिपल है इसलिए इसकी दोनों फॉर्म चलेंगी, लर्न्ड भी चलेगा, LEARNET अथवा LEARNED। राइट, तो पार्टिसिपल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसमें लर्न्ड ही ज़्यादा इस्तेमाल बात किया जाता है, LEARNED। राइट, तो यानी वी हैव लर्न्ड आवर लेसन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमने अपना पाठ याद कर लिया है, या हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, एक ही बात है ये। जैसे चूक, ये हमें ये भी देखना है, इसमें आ, ई, ए, ओ भी आता है, ये
और ये भी चुका है, चुकी चुकी भी आता है। तो इस तरीके बाकी में कोई खास अंतर नहीं होता है, चीज वही है। इसका सेंस जो है ऑलवेज कम टू सेम देयर द वर्क हैज बीन फिनिश्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो हमने अपना पाठ याद कर लिया है कि नीचे वी हैव लर्नड आवर लेसन। नीचे है अगला है मैं खाना खा चुका हूँ, यानी आई हैव टेकन फूड। नेक्स्ट है तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। लाइक हाँ, वैसे सीधे ध्यान रखें कि कृपया क्रियाओं को तीनों रूप याद करें। ये आप अनिवार्य है, टू मच एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस सच टाइप ऑफ द sentences. Okay, it is a affirmative type of tense, present perfect tense completed. Thank you very much. Hello dear students, namaskar. I have told you just before this topics in the present perfect tense affirmative. Now I am taking negative type of the sentences. Okay, in the previous letters, in the previous topics I have read you about affirmative types of questions. Now we have taken up the negative type of the sentences. Okay, हाँ, ये पूर्णकालिक वाक्य होते हैं, इसीलिए इनको perfect tense कहते हैं। These type of sentences known are as the negative type of the sentences, but after all these are sentences are known as perfect tense पूर्णकालिक। ओके, नेक्स्ट है इन वाक्यों में कार्य का पूर्ण होना नहीं पाया जाता है। आई मीन these are completed, not completed टाइप ऑफ द सेंटेंस। ओके, पहचानना है आपको। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुकी हूँ आता है, अथवा आ ई ए ओ से समाप्त होते साथ साथ इंक्लूडिंग दिस द नेगेशन ऑफ द सेंटेंसेस आल्सो कम्स, यानी नकारात्मक होते हैं, इसकी वजह से ये नॉट का प्रयोग भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ऑल दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस नोन आर एज नेगेटिव टाइप ऑफ द वाक्य। ओके, उदाहरण देते हैं। नाउ वी आर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस। वे नहीं जा चुके हैं, या दे हैव नॉट गॉन। ओके, अच्छा, वह स्कूल से नहीं गई है, सी हैज नॉट गॉन फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, नोट ध्यान दें कि एक वचनकर्ता के साथ में, जैसे कि ही, सी, इट, व्हाट्सो एनी टाइप ऑफ द सब्जेक्ट एज द बुक और स्थान नाम वस्तु संज्ञा इफ इट इज सब्जेक्ट कम्स, ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यदि एक वचन है तो सिंगुलर नंबर के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। ठीक है, ही, सी, इट, या कोई भी बुक है, किताब है, अथवा कलम है, कॉपी है, स्थान नाम वस्तु है, राम वगैरह कुछ भी है, तो अगर वो एक वचन है तो साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन है, जैसे दे है, आई है, वी है, या कोई स्थान नाम वस्तु संज्ञा है, जैसे किताबें हैं, चिड़िया हैं, घोड़े हैं, हाथी है, या कोई बहुत से आदमी है, जो भी हो, इन सबके साथ में आपको have, H-E-V-E, have, not has, H-S, has नहीं, H-H-E-V-E, have आएगा बहुवचन कर्ता के साथ में, और H-S, has आएगा सिंगुलर नंबर ऑफ दी सब्जेक्ट्स के साथ में। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ना ये क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे क्रियाएं जो है तीन रूप होते हैं, हर क्रियाओं के आपको जो है याद करना पड़ेगा आपको। यू प्लीज इनको तीनों रूपों को याद कीजिए, जैसे सी, सॉ, सीन, अथवा कम, केम, कम, अथवा राइट, रॉड, राइटन, अथवा गो, वेंट, गॉन, एटसेट्रा। व्हाट sort of the verbs are there? So all three type of the verbs you will have to learn. Okay? हाँ, please ऐसा आप अभ्यास करेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण से देखिए। जैसे वह अपना पत्र नहीं पढ़ चुकी है, सी हैज नॉट रेड हर लेटर। ओके, नेक्स्ट है, वे अमेरिका नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू अमेरिका। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये इसमें है, आप जो इसका ध्यान रखें, रूल वही है जैसे उसमें पहले बताया था एफर्मेटिव में, सिर्फ आपका इसमें नॉट बीच में लगाना पड़ेगा, हैज या हैव की बात साथ में। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट देन हैज, एक वचनकर्ता के साथ में हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव, प्लस नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट,
और एक्सेट्रा भाग में बचा हुआ शेष भाग। ओके ठीक है, वही है जैसे सारा भाग का आपने बनाए थे सीखे थे, ऐसे ही इसमें ये यही नियम ये भी है। खास करके ध्यान रखें हैव के बाद में यू विल हैव टू ऐड द एनओटी नॉट, नहीं नकारात्मक, ठीक है, तो बाकी नकारात्मक है इसलिए आपको विल हैव टू ऐड द एनओटी नॉट वर्ड, ठीक है, इन बिटवीन दी सेंटेंस। ओके, तो रूल इसका कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट देन हैज अथवा हैव, दो में से कोई चाहिए साइक्लियर, देन नॉट, देन वर्ब, देन क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, राइट, ठीक है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं, आई एम टेकिंग अप जो एग्जांपल, जैसे वह अपना पत्र नहीं पढ़ चुकी है या उसने अपना पत्र नहीं पढ़ा है, ठीक ही बात है, ठीक है। तो शी हैज नॉट रेड हर लेटर। ओके, दूसरा एग्जांपल है वे अमेरिका नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है हमने अपना पाठ याद नहीं किया है, वी हैव नॉट लर्न आवर लेसन। यहाँ पर लर्न है सेकंड फॉर्म, सेकंड है लर्न, फिर लर्न, ठीक है ना। वैसे लर्न LEARN टीवी आता है, लेकिन चूंकि ये पार्टिसिपल है इसलिए इसमें LEARN यही चलेगा, यही सही था, यही रूटीन में यही आता है, ठीक है। आवर लेसन, ठीक है, हमने अपना पाठ याद नहीं किया, वी हैव नॉट लर्न आवर लेसन। नेक्स्ट है मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड, वेरी इजी, ठीक है। ओके, अच्छा लास्ट है तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, ऑलराइट। इसका फिर ध्यान दें, विशेष ये है कि कृपया क्रियाओं के तीनों रूप याद करें, ये आपके काम आएंगे, ठीक है ना। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यू विल हैव टू प्लीज। थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट।